नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बेहद कांटे का चुनाव क्यों कहा जा रहा है? कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। आज उसका एक और पहलू आपके सामने रखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि बंगाल विशेष क्यों है। पश्चिम बंगाल की 50 विधानसभा सीटों पर अगर 1,92,000 वोटों का स्विंग हो जाए, यानी तृणमूल कांग्रेस से 50 सीटों पर 1,92,000 वोट भाजपा को आ जाए तृणमूल की जगह, तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। है ना अटपटी बात, लेकिन सच है। ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगी बात, लेकिन बात खरी है, एकदम टंच बात है। 2 लाख वोट से भी कम का खेला है। तृणमूल कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें बड़े मार्जिन से जीती थी 2021 के चुनाव में। अब बहुत बड़े मार्जिन से जब आप सीट जीतते हैं तो आपका टोटल वोट जो है वो बढ़ जाता है राज्य में। लेकिन 1,000 से सीट जीती या 1 लाख से जीती तो जीती, तो वो अनुपयोगी हो जाता है। फिर वोट आपके पास पड़ा है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं, जीतने भर का चाहिए वोट। उस दृष्टि से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी फिर बहुत पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें ऐसी थी 2021 के चुनाव में जहां वो एवरेज औसतन 700 वोट के भीतर से हारी थी, यानी उसको 700 समथिंग वोट मिल गया होता अतिरिक्त और तो जीत गई होती। अब उसको मेहनत करनी है 700, 800, 1000 वोट पाने के लिए, उन सीट पर बढ़ाने के लिए। इतने से खेल पलट जाएगा। इतने से जो सत्ता में है वो विपक्ष में आ जाएगा, जो विपक्ष में है वो सत्ता में आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बहुत अद्भुत हो रहा है, बहुत विचित्र हो रहा है इस बार। और एक चीज देखिए कि कहते हैं ना कि एक्स फैक्टर क्या है। किसी भी चुनाव का एक एक्स फैक्टर होता है, सबसे निर्णायक तत्व क्या है, उसी को हम लोग अंग्रेजी में एक्स फैक्टर बोलते हैं। मेरी दृष्टि में एक्स फैक्टर ना शुभेंदु अधिकारी है, ना ममता बनर्जी है, ना भाजपा है, ना टीएमसी है ना। अब आप कहेंगे कि गजब बात कर रहे हैं अमिताभ जी, अगर ममता बनर्जी एक्स फैक्टर नहीं, शुभेंदु नहीं, भाजपा नहीं, टीएमसी नहीं, तो एक्स फैक्टर कौन है? हुमायूं कबीर तो नहीं हो सकता। मैं कहूंगा इस बार कोई पार्टी, कोई चेहरा पश्चिम बंगाल चुनाव का एक्स फैक्टर नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाइए आप भी, कौन है एक्स फैक्टर? ना ओवैसी है, ना हुमायूं कबीर है, ना भाजपा वाले हैं, ना टीएमसी वाले हैं, ना कांग्रेस वाले हैं, ना वामपंथी हैं। कोई एक्स फैक्टर नहीं। फिर मेरी समझ में बंगाल में चुनाव का एक्स फैक्टर है एसआईआर। जी हां, उससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं बंगाल में। नो, बाकी सारे फैक्टर, चाहे व्यक्ति हो फैक्टर में और चाहे पार्टी हो, बहुत नीचे हैं। सबसे ऊपर शिखर पर एक्स फैक्टर के रूप में विराजित है एसआईआर, वोटिंग लिस्ट का संशोधन। बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की अगर सत्ता जाएगी, मेरी बात ध्यान से लिख लीजिए कहीं, 4 मई को हम लोग फिर चर्चा करेंगे। बंगाल में अगर सत्ता जाएगी ममता जी की, तो एसआईआर ही उसका मूल कारण होगा। बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी तो भी एसआईआर ही उसका मूल कारण होगा। जय और पराजय दोनों का मूल कारण बंगाल में एसआईआर होने जा रहा है।
इसीलिए आप देखिए चुनाव आयोग से तू में चरम पर है टीएमसी की। कल टीएमसी के कुछ लोग, नेता लोग गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने, वहां तू में कर दी, हल्ला गुल्ला हो गया, चिल्लाने लगे चुनाव आयोग के दफ्तर में। चुनाव आयुक्त ने कहा आप जाइए, चलिए नमस्ते नमस्ते, चलिए बाहर। उसके बाद फिर वो एक्स पर मोर्चेबंदी हुई। ये क्यों हो रहा है? ये टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम कह रहे हैं टीएमसी उसको बेहतर समझ रही है कि उसकी पराजय का एक ही कारण है। टीएमसी की नाभि से अमृत अगर सूखेगा तो वो एसआईआर के वाण से ही सूखेगा, बाकी किसी से नहीं। एसआईआर नहीं हुई होती तो शायद इस वक्त मैं कह रहा होता कि ममता अजेय हैं अभी भी। अब ये नहीं कहूंगा कि ममता बनर्जी अजेय हैं ना, ममता बनर्जी संकट में है, संकट में। अजेय तो छोड़िए, गंभीर संकट में है टीएमसी। कुछ भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड उत्साह और आत्मविश्वास में है, और दोनों की निगाह में एसआईआर ही है। भाजपा के लोग अपने कॉपी पेन लेके एसआईआर का तकमीना लगा रहे हैं और टीएमसी वाले अपने कॉपी पेन लेके। भाजपा ये इस बात को समझने की कोशिश कर रही है सीट दर सीट कि हमको लाभ कितना होगा एसआईआर के बाद, वोट कटने के बाद, और टीएमसी इस बात की गणना कर रही है कि हमारा नुकसान कितना होगा हर किस सीट पर जहां भी वोट कटा है। लगभग 91-92 लाख वोट कटा है। और पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए कि 2 लाख से भी कम वोट चाहिए स्विंग करने के लिए, यानी जिसके पास है उससे दूसरे के पास चला जाए, स्विंग। 21 में जिन 50 सीटों पर ममता जी की पार्टी के लोग जीते थे उनमें स्विंग हो जाए तो भाजपा सरकार बना लेगी। टीएमसी की एक समस्या और भी है, और वो समस्या ये कि टीएमसी का जो टोकरा है ना, वो ज्यादातर टोकरा उनका, राजनीतिक टोकरा उनका भरता है मुस्लिम बाहुल्य सीटों से, जहां उनका लगभग एकाधिकार होता है ममता जी का। पूरे प्रदेश में एक समान वोट ममता जी के पास नहीं है ना। जहां मुस्लिम ज्यादा है वहां ममता जी के पास प्रचंड वोट है, और जहां मुस्लिम बहुत कम है वहां ममता जी के पास बहुत कम वोट है। बंगाली हिंदुओं में टीएमसी का आकर्षण धीरे धीरे कम ही होता गया, और अब काफी कम हो चुका है, ये भी सच है। लेकिन मुसलमानों की वो पहली पसंद है, ये भी सच है। इसके समानांतर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पूरे प्रदेश में लगभग अपेक्षाकृत संतुलित ढंग से फैला हुआ है, संतुलित ढंग से। इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि ममता जी का की राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम प्रभुत्व वाले इलाकों से आता है, जबकि भाजपा की राजनीतिक शक्ति का विस्तार पूरे राज्य में है, लगभग। उसके लिए कोई एक पॉकेट, कोई एक वर्ग नहीं। तब मुस्लिम बहुल इलाके मानकर चलिए ममता जी के राजयोग की, या यूं कह लीजिए ममता जी की सिंहासन के पाए हैं बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाके। और अगर उन मुस्लिम बहुल इलाकों में एसआईआर के चलते 2000, 4000, 5000 वोट का भी खेला हो गया विधानसभा में, किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके की विधानसभा में 2, 4, 5, 10 हजार का भी खेला हो गया, तो टीएमसी के लिए लेने की देने पड़ जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे जीत के। इतना ही जान लीजिए। अब
ममता जी की माने, मैंने इसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन ममता जी के आरोप माने तो वो कह रही है कि जहां मुस्लिम घनत्व तो ज्यादा है आबादी का, वहीं सबसे ज्यादा वोट काटे गए। अब अगर ये बात सही है ममता जी की, तो फिर मान लीजिए कि ममता जी बंगाल में आपके पराजय का काल सन्निकट आ रहा है। फिर तो अगर ये बात जो ममता जी कह रही है वो सच है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों के वोट काटे गए हैं एसआईआर के नाम पर, अगर वो ऐसा कह रही है और वो सच है, तो फिर ये भी सच लिख लीजिए कि फिर टीएमसी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी सूरत में फिर जीत नहीं होती, क्योंकि टीएमसी की जो मूल ताकत थी अगर वही कमजोर हो गई, वही इलाके कमजोर हो गए, तो फिर जीत का अमृत कहां से निकालेंगी ममता जी? कौन से समुद्र को मथेंगी जहां से जीत का अमृत निकले, जय का अमृत निकले? नहीं, उनके पास एक ही समुद्र है, मुस्लिम बहुल इलाके, वहां की 80-90 सीटें उनके बिल्कुल पॉकेट में रहती हैं, ऐसी स्थिति है। तो और वैसे भी अगर मान लीजिए कहीं 25-30% मुसलमान है और 15% भी आपके पास हिंदू आ गया, तो आप अजेय हो जाते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता जी की पार्टी 3 चुनावों में जीत हासिल की उसने, लेकिन चौथे में फंस गई है पार्टी। ममता बनर्जी के चुनावी रथ का पहिया एसआईआर के दलदल में फंस गया है। बंगाल की महाभारत का आज का सच ये है। अब कर्ण की तरह ममता जी नीचे उतरकर पहिए को निकालने की कोशिश कर रही हैं। महाभारत में तो पहिया नहीं निकला था कर्ण से। इस चुनावी महाभारत का भी पता लग जाएगा 4 मई को पहिया निकला दलदल से या नहीं निकला। उम्मीद कम है कि पहिया निकल पाए ममता जी से, क्योंकि इस बार जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनकी कल्पना टीएमसी ने भी कभी स्वप्न में भी नहीं की होगी। इसीलिए ममता जी का गुस्सा भाजपा से कम चुनाव आयोग से ज्यादा है, क्योंकि वो जानती हैं कि इस राज्य में अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो उसके केंद्र में केवल और केवल एसआईआर होगी, बाकी कुछ नहीं। नमस्कार।